Welcome to the official channel, Dr. Hill 90. Be sure to hit the subscribe button and the bell icon so you don't miss any updates. हेलो भाई लोग, आज का टॉपिक ये है कि बहुत मैक्सिमम बच्चों का मैक्सिमम भाई लोग का कमेंट आ रहा था कि बताने के लिए कि ऐसे तो मैंने रिव्यू डाला था, फुल डिटेल डाला था अपने चैनल यूट्यूब चैनल पे। मैंने पूरा वीडियो डाला है उस पर कि मिशन 100 का जो किट आया था उसमें क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, मैंने सब बताया था। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो वीडियो पे कमेंट कर रहा है, फिर हमसे पर्सनली पूछ रहा है कि मिशन 100 का बुक तो आ गया है, लेकिन क्या मिशन 100 का जो किट है क्या सफिशिएंट है नीट के लिए जिस हिसाब से। तो अभी तक देखो भाई, हम अपना रिलेटिव्स बता रहे हैं। अभी तो मिशन 100 का बैच स्टार्ट हुआ है, अभी तक इसमें मिशन 100 में भाई मेरा खुद का बैकलॉग लग चुका है। इन फिजिक्स में मेरा खुद का बैकलॉग लगा हुआ है। बायो तो कम्प्लीटेड है, केमिस्ट्री का भी कुछ लेक्चर जो है जो मेरा बैकलॉग में है, कुछ लेक्चर 1 या 2 लेक्चर बैकलॉग में है, और लेकिन फिजिक्स का भाई बैकलॉग लग चुका है। रीज़न ये है कि अब हमको एक बात समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है। पता नहीं आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दिक्कत ये हो रहा है कि अगर हम एक तो पहले 11 12 दोनों एक साथ चल रहा है, ये कहने का मतलब ये है कि अगर मिशन 100 को एक हिसाब से देखा जाए तो एक हिसाब से एक क्रैश कोर्स टाइप में मिशन 100, ठीक ना कि पूरा फुल बैच है। तो इसमें वही पढ़ाया जा रहा है जो रिलेवेंट हो, जो एग्जाम के नेगेटिव से हो। लेकिन बात ये है कि आप खुद सोचो, अभी एन एग्जाम्पल हमको लग रहा है 100 दिन बचा हुआ है। 100 दिन के अंदर फुल सिलेबस कंप्लीट करना कैसे पॉसिबल है? मेरे कहना ये नहीं है कि सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा, बात ही है। लेकिन उस हिसाब से एक कॉन्टेक्स्ट में ये लेके सोचो थोड़ा कि अगर सपोज डेट तुम लोग मान लो कि जैसे अभी जस्ट मेरा खुद का बैकलॉग लगा हुआ है फिजिक्स का, और मैक्सिमम बच्चों को हमको लग रहा है कि नहीं कुछ तो जो सुबह से अच्छे से फॉलो कर रहा है, जिसका टाइपिंग स्पीड टाइपिंग कह रहे लिखने का स्पीड ज़्यादा है, जो और ड्रॉपर है, उसको तो ये सब बात का भनक तो है। लेकिन भाई बात ही है कि जैसे मेरे साथ क्या हो रहा है, हम अपना बता रहे हैं कि अगर हम फिजिक्स का लेक्चर कर रहे हैं तो फिर हम अब ऐसे सोच रहे हैं कि साथ में नोट्स बनाते चले। तो ऐसा सपोज डेट अगर 2 घंटा का लेक्चर रह रहा है, तो उसका अगर हम उसको नोट्स बनाते रहे तो आधा घंटा 45 मिनट एक्स्ट्रा लग जा रहा है। एन अप्रोक्स अगर तुम देखोगे तो 2 घंटा का लेक्चर है, प्लस 1 घंटा हमको लिखने में प्लस क्वेश्चन सॉल्व करने में, उससे ज़्यादा ही लग जा रहा है। 3.5 घंटा एक, अगर एन एवरेज लेक्चर है 3 लेक्चर एक दिन में हो रहा है, 3 घंटा लगभग लग जा रहा है एक लेक्चर कंप्लीट करने में फिजिक्स का। उसके बाद फिर केमिस्ट्री में 3 घंटा, 6 घंटा ऐसे गया। उसके बाद फिर बायो का भी बचा, तो बायो का भी तो प्रैक्टिस चाहिए। ऐसा तो नहीं है मैक्सिमम बच्चों का भले से बायो, हम जहाँ तक हमको लगता है मैक्सिमम बच्चों का बायो तो ठीक होगा। दिक्कत है सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री में। तो फिजिक्स केमिस्ट्री में दिक्कत तो है भाई, ये तो भाई कोई मानेगा। लेकिन अब बायो का जो 1-2 घंटा का लेक्चर बच रहा है, और मुझे जहाँ तक लग रहा है ना कि फिजिक्स केमिस्ट्री को कंप्लीट करने के चक्कर में ना बायो छूट जा रहा है। और इसको मैनेज करने के लिए अगर दोनों देखा जाए तो अब हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम नोट्स बनाएं या सिलेबस कंप्लीट करें। एक हिसाब से अगर नोट्स बनाने अगर हम जाते हैं मेरे हिसाब से, और एक मेरा भी क्वेश्चन है कि अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हो, कहीं से भी देख रहे हो भाई, अपना जो भी नीट 2026 में जो भी एग्ज़ाम देने वाला हो भाई, वीडियो को कमेंट करके बताना, क्योंकि गाइडेंस भाई सबको ज़रूरत है। वीडियो को कमेंट करके बताना क्या हमको मिशन 100 का नोट्स बनाना चाहिए। क्योंकि एक बात हम जो रिलेटिव था हम बता दिए, क्योंकि नोट्स बनाने अगर जा रहे हैं तो भाई टाइम बहुत वेस्ट जा रहा है, और इस समय क्वेश्चन प्रैक्टिस कम हो पा रहा है। और इतना तो कंफर्म है कि विदाउट प्रैक्टिस कुछ नहीं हो सकता। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस तभी जाकर नीट में रिलेवेंट क्वेश्चन हम सॉल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस अगर नहीं हो पाएगा तो थ्योरी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं, ये एकदम कंफर्म बात है। तो आप लोगों का क्या राय है, आप लोग कमेंट में बताइएगा, और क्या करना चाहिए। और रहा बात मिशन 100 का बुक का, जो हम दिखाते हैं, रहा बात मिशन 100 का बुक का, तो अभी तो हम बायो बना रहे हैं। बायो का ये तो हम कहेंगे कि मिशन 100 का जो बुक है वो परफेक्ट है, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि रिलेवेंट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है आउट ऑफ और ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं दिया हुआ है। बायो का बात कर रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से क्वेश्चन और हमको लग रहा है ना थोड़ा और ज़्यादा देना चाहिए था इसमें, क्योंकि मेरे हिसाब से क्वेश्चन इसमें कम है।
अगर हम लोग एक चैप्टर से हम देखें, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे कि एक चैप्टर से क्वेश्चन हमको कम लग रहा है, और हम पूरा देखा जाए 50 क्वेश्चन यहाँ से दिया हुआ है, और मतलब नीट रेप्लिका, और 10 to 12 क्वेश्चन दिया हुआ है PYQ क्वेश्चन। तो 50 to 60 मतलब 50 to 60 क्वेश्चन ले रहा है। मेरे हिसाब से कुछ क्वेश्चन तो और ज़्यादा होने चाहिए। जैसे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एग्जाम्पल ज़्यादा है, और उसमें प्लांट उसका जो फैमिली ज़्यादा है, तो उस हिसाब से हम उसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा देने चाहिए। लेकिन एक बात तो है कि इसका रिलेवेंट है, इस प्रैक्टिस के लिए है। ये बात तो मतलब कंफर्म है कि ये बुक तो सही है। लेकिन बहुत बच्चों का दिक्कत हो रहा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री में क्या करें। ऐसे एमआर सर तो पढ़ा थे, एमआर सर तो सर खुद बोले हैं कि जो क्वेश्चन हम दे बस वही प्रैक्टिस करो। तो मेरे हिसाब से जो बच्चे हमसे जो भाई लोग हमसे पूछ रहा था कि मान लो मेरा भी फर्स्ट ड्रॉप है, तो जो बच्चा जो हमसे पूछ रहा था, जो भाई लोग हमसे पूछ रहा था कि क्या करना है, क्योंकि मेरा भी कुछ दोस्त है ऐसा, तो उन लोग को भी यही प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि वो यकीन 2.0 से तो हम भी पढ़े थे, और पढ़े थे क्या, हम भी खुद पढ़ रहे थे अभी भी, क्योंकि 12th भी तो कंप्लीट करना साथ साथ में मेरे हिसाब से। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरा बहुत दोस्त है, वो पूछ रहा है क्या किया जाए नोट को लेके। उन लोग को भी दिक्कत है, क्योंकि अगर नोट बनाने बैठ रहा है तो फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस टाइम पे नहीं हो पा रहा है। और अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस नोट्स अगर दोनों एक साथ कंप्लीट करने जा रहा है, तो सुबह से लेके अगर सुबह 8 साढ़े 8 से पढ़ने बैठ रहा है, तो सुबह 8:30 से लेके शाम 7 या 8 मतलब एक्चुअली तुम देख लो ना 13 से 14 घंटा लग जा रहा है कंप्लीटेड। अब एक लगातार 13 से 14 घंटा पढ़ना तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात तो हम बोलेंगे कि जो भी मिशन 100 बैच लिया है भाई, ये तो तुम जान के चलो कि तुमको करना तो पड़ेगा, कैसे भी कर लो लेकिन करना तो पड़ेगा। या हम कैसे बताएं कि समझो ना कि तुमको दुगुना मेहनत करना पड़ेगा, ये तुम बात मान के चलो। ऐसे नहीं सोचना कि हाँ हम बस लेक्चर कर लेंगे, सर का दिया हुआ कुछ क्वेश्चन कर लेंगे तो हो जाएगा। नहीं, तुमको लड़ना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, क्योंकि संघर्ष असाइनमेंट का क्वेश्चन बहुत मस्त है। हम भी देखे थे संघर्ष असाइनमेंट का क्वेश्चन, कट्टर नहीं तो हम शुरू से बना रहे हैं, रहा बात वहाँ का। और भाई हम PW का यकीन का टेस्ट सीरीज भी देते हैं, और PW का हम ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी लिए हुए। तो उस हिसाब से टेस्ट सीरीज के हिसाब से तो मतलब यकीन में तो अभी का क्वेश्चन का लेवल ठीक है, लेकिन ऑफलाइन में जो टेस्ट सीरीज होता है BPMIP टेस्ट सीरीज नाम है उसका, और जो हम ज्वाइन किए हुए, उसका क्वेश्चन का लेवल बहुत टफ है, उसमें नंबर नहीं आ पा रहा है। रियलिटी है, अगर उसमें हम ऑफलाइन में दे रहे हैं तो 300 to 400 ही नंबर रह रहा है, कभी 200। स्टार्टिंग में तो 150, स्टार्टिंग मेरा 150 नंबर से हुआ। तो ऑफलाइन थोड़ा सा हमको टफ लग रहा है, लेकिन ऑनलाइन का टेस्ट थोड़ा सा आसान है। तो और फिलहाल इसमें 25 तारीख को टेस्ट भी होने वाला है, 25 तारीख को। तो सबसे हम यही कहेंगे कि मेरा जो क्वेश्चन था उसका आंसर आप लोग कमेंट में देना, और क्या करना चाहिए और किस चीज़ पे हमको वीडियो बनाना चाहिए वो भी सबको बताएगा, और क्या चीज़ चाहिए रिव्यू क्या करना है क्या नहीं करना है वो भी कमेंट में बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।